स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, चाय व्यापार हो या कोई और व्यापार, जब आप उसको स्टार्ट करते हैं और एक जर्नी करते हैं उस बिजनेस को सफल करने के लिए, तो उस दरमियान में क्या दिक्कतें आती है, क्या परेशानी आती है और कैसे आप उसको फेस करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, इसी विषय पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेंगे। देखिए, अनुभव से बहुत कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आप चाय व्यापार में आए हुए हैं और काफ़ी दिन से आप कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, या किसी भी व्यापार में, व्यापार कोई भी हो, समस्याओं में 19-20 उसका जो चेहरा है वो चेंज होता है। बहरहाल समस्याएं मिलती जुलती ही होती है सारे व्यापार में। तो मैं आपको अपने अनुभव द्वारा चीज़ों को बताऊंगा। जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले ये होता है कि इसमें दो श्रेणी होती है। एक तो वहाँ लोग होते हैं जिनके पास पूंजी कैपिटल की कोई कमी नहीं हो सकती है, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम होता है। इसके बाद जो लोग होते हैं वो होते हैं कि जिनके पास पूंजी बहुत कम होती है। मतलब मान लीजिए कोई 10 लाख रुपए का बिजनेस है तो 10% पूंजी होती है, और बड़ा बिजनेस है 20% होती है। यानी कुल मिलाकर पूंजी 9 गुना कम होती है। हाँ, मतलब 10 रुपए का काम है तो 1 रुपया होता है। इसमें फिर एक व्यक्ति क्या करता है कि अपना प्रोजेक्ट तो सब रखता है। जब वो बिजनेस का प्लान बनाता है तो पैकेजिंग मटेरियल, फला, मशीनरीज, गोडाउन ऑफिस वगैरह बहुत सारी चीजें सोचता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने के विचार के साथ एक व्यक्ति प्रवेश करता है। वो कहता है कि चलिए 10% जो मेरे पास राशि है उससे मैं अपना व्यापार स्टार्ट करूंगा और वक्त के साथ साथ मैं अपने बिजनेस में जो है तो बढ़ोतरी करते रहूंगा। ऐसे ऐसे तरक्की होगी, ऐसे ऐसे विकास होगा और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे कंटिन्यू। अब सफर तो आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब भी आप एडजस्टमेंट करते हैं और बिल्कुल आपकी नीयत एकदम क्लियर क्रिस्टल होती है, आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होता है कि आपको काम करना है, मेहनत करना है और इसी के साथ आपको इन दिक्कतों के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि जब भी आप नए व्यापार में आते हैं तो आप पैकेजिंग मटेरियल आपको लगता है, आपको बहुत ऐसी चीजें आपको लगती है जो आपकी नीड है। मशीनरी लगती है। बहुत से लोग कहते हैं, अगर मैं चाय व्यापार की ही मिसाल लूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि सर मुझे अच्छी मशीन चाहिए, मुझे पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, मुझे मतलब सप्लाई करने के लिए कुछ वाहन चाहिए, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर जो भी है। तो रिक्वायरमेंट लगातार इसमें होती ही है। तो 10% इन्वेस्टमेंट और 100% का प्रोजेक्ट और 100% जरूरत है, तो व्यक्ति इसमें शुरुआती वक्त में तो प्रोसीजर तो वही होता है कि स्टेप बाय स्टेप सीखते सीखते आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं, जिसकी वजह से उनको और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, दिक्कतें क्या होती है? कुल मिलाकर आप दिक्कतों को कैसे देखते हैं? दिक्कतों को देखने का तरीका, मतलब एक बात तो क्लियर थी कि 10% आपके पास अमाउंट थी, पूंजी थी, कैपिटल था, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो 100 रुपए का था, है ना। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट 1 लाख रुपए का था और 10,000 रुपए में आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इस कंडीशन के साथ की डिफिकल्टीज तो रहेगी, चैलेंजेस तो रहेंगे, प्रॉब्लम्स तो रहेंगे। इस क्लियर इंटेंशन के साथ अपने अपने जर्नी स्टार्ट की है और यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिक्कतें आएगी, निगेटिव दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी करेंगे। इसमें किसी प्रकार का और एक्स्ट्रा बर्डन आप नहीं लेंगे। यहाँ तक मामला सुरक्षित है, ठीक है, आपकी सफलता के इसमें बहुत अच्छी चांसेस है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मतलब एक 10% पूंजी के साथ एक 100% बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अलावा जब आप पे कोई बर्डन आ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप अपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपका लक्ष्य भी छोटा नहीं होता है, तो फिर आपको यहाँ पर दिक्कतें आनी होती है। लेकिन उस डिफिकल्टीज से 10 एंड 100 में 10 to 90 जो फर्क बता रहा हूँ कि आपको जरूरत थी 100 रुपए की, लेकिन आपके पास 10 ही रुपए है। आपको मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन आपने 10,000 रुपए से काम स्टार्ट किया। छोटी मिसालें दे के आपको समझा रहा हूँ ताकि बात क्लियर हो। तो डिफिकल्टीज पॉजिटिव, सकारात्मक दिक्कतें यहाँ पे थी, मतलब निगेटिव नहीं थी। ये आप समझ चुके थे, हाँ मैं ऐसे 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 करके फिर मैं कैपिटल रेस कर लूंगा और मेरा जैसे जैसे सेल बढ़ेगा, बिजनेस डेवलप होगा, सफलता हासिल होती रहेगी, वैसे वैसे ये 10% 20 होगा, 20-30 होगा, ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा। लेकिन वो अपने बिजनेस से मिलने वाले आत्मविश्वास के जरिए से आप फंडिंग का प्रबंध करेंगे या फिर आप प्रॉफिट करेंगे। किसी भी तरीके से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लेकिन कब? काम करते करते। ये प्लान बहुत अच्छा है। ये प्लान तो उन लोगों के लिए भी बहुत सटीक प्लान है जिनके पास 100% पूंजी है, तो वो लोग 10% से अपना काम शुरू करके बिजनेस की ग्रोथ को देखते हुए, वहां से आत्मविश्वास लेते हुए वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तो होगी नियम की बात है, और हम लोग तो नियम को सुनते जरूर है, इंसान की फितरत में है। इंसान शॉर्टकट ढूंढता है, वो देखता है कि अच्छी भावना गलत नहीं होती है, भावना बहुत अच्छी होती है, लेकिन इंसान जो है
वो शॉर्टकट ढूंढता है। और आजकल तो पैसा कमाने की होड़ लगी है, तो हर कोई बहुत जल्दी सक्सेस होना चाहता है, बहुत जल्दी कामयाब होना चाहता है। तो इस दरमियान में मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक्स होगी। ह्यूमन बीइंग मतलब आप अगर इंसान के जन्म में आए हो तो आपसे मिस्टेक्स होगी। लेकिन बहुत से लोग जो बहुत कम समय में सीख जाते हैं दूसरों के अनुभव से, तो वो लोग समझदार होते हैं। तो यहाँ वीडियो जो भी देख रहा होगा वो इस बात को समझ रहा होगा कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बिजनेस में मेरी एंट्री कैसी हो, कैसे मैं बिजनेस में आने वाली डिफिकल्टीज से बच सकता हूँ, कैसे मैं उनका सामना कर सकता हूँ। और खास बात यह है कि दूसरों के अनुभव से मैं कैसे सीख सकता हूँ। तो ये बात बहुत पते की है, तो ये वीडियो आपके लिए खास यहाँ पर हो सकता है। मैंने कहा सकारात्मक डिफिकल्टीज व्यापार में आने वाली और नकारात्मक डिफिकल्टीज, मैंने ये भी फर्क बताने की आपको कोशिश की है कि बिजनेस के स्टार्ट में जो बर्डन आपने महसूस किया था कि आपके पास 10 रुपए है, 100 रुपए की आपको नीड है, यानी 10,000 रुपए है, लाख रुपए की आपको नीड थी, तो 90% का जो फर्क था ये आप समझ चुके थे अच्छे से। लेकिन आप अपनी मेहनत पर फोकस करते हुए, ज्यादा जोर देते हुए, या फिर बिजनेस का सेल ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होकर आपने ये सोच लिया था कि भैया ये 90% का फासला क्लियर हो सकता है अगर मैं अपनी मेहनत के जरिए से ये आत्मविश्वास पैदा कर लूँ कि सेल बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, सफलता मिलती रहेगी धीरे धीरे धीरे। तो ये 10 एंड 90 का कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब आप व्यापार की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं तो आप जो मेन पॉइंट होते हैं जिसके आधार पर आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होने वाला है, तो कहीं ना कहीं भूल भुलैया में अनुभव ना होने के कारण मैं कह सकता हूं कि आप ऐसी गलती कर लेते हैं कि आप मशीन्स बनाते हैं, आप पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं, आप ऑफिसेज बनाते हैं, आप कई लोग जो है तो सैलरी बेस पर रखते हैं और बहुत सारे खर्चे आप लगा लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो दायरा जो सीमा आपने बनाई थी वो कहीं ना कहीं वो टूट जाती है। क्योंकि आपका जो प्लान है वो क्या था कि भैया 10% से स्टार्ट करूंगा, काम की ग्रोथ वगैरह को सारी चीजों को देखकर मैं इसको 100% करूंगा। लेकिन आप क्या करते हैं, ये 100% आपके पास था जिसमें सिर्फ 10% आपकी पूंजी थी। इसके बाद आप क्या करते हैं और एक 100% लाके खड़ा कर देते हैं। अब यहां से वही व्यक्ति निकल सकता है जो चीजों को बारीकी से जानता है, बारीकी से समझ चुका है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हानि जो होती है जब आप डिफिकल्टीज बिजनेस में, रिस्क ना लेना ये भी एक रिस्क है। सब लोग कहते हैं मैं मोटिवेशन के जो गुब्बारे वाली जो हवा है मैं वो देता नहीं, मैं वास्तविकता के आधार पर जो बात है वो बताने की आपको हमेशा कोशिश करता हूं। ऐसे नहीं है कि आदमी फाइट नहीं करता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके लिए आपको स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे मसले मसाइल आपको आते हैं। मेरे 10 साल की जर्नी में बहुत ऐसे एक्सपीरियंस गुजरे हैं, बहुत ऐसे पंगे मैंने खुद भी, आपको जब ये बातें मैं बता रहा हूं तो मैंने वो सारे रिस्क लिए हैं, हर एक तरह से रिस्क लिए हैं और हर एक चीज मैंने की है। चाहे व्यापार या कोई भी व्यापार हो, अगर आप श्योर है कि आप जिस चीज में काम कर रहे हैं उस चीज के आप माहिर हो चुके हैं, उसमें आपको बहुत कुछ, तो अब आपको प्रोडक्टिविटी का या फिर इसमें आप नौ सीखिए है ये नहीं है प्रोडक्ट में। अब आपका मार्केट में जो आप अपना ग्रीडनेस जो है आपका, बहुत ज्यादा आप ग्रीडी होने की वजह से, आप बहुत ज्यादा ऐसी कदम उठाने की वजह से कि मशीन ले ली, फलास ले ली, अमका कर लिया, खर्चे बढ़ा दिए, लोन्स ले लिए, अमका ले लिए, दमका ले लिए, तो आपने जो आपका रिस्क जोन था उसको आपने 100% से 200% कर दिया। बहुत से लोग 200 से 300% कर देते। तो रिस्क जोन आप बर्डन बहुत अपने ऊपर ले लेते हैं और आप इसको नाम देते भैया मैं आत्मविश्वास की वजह से मैं ये स्टेप मैंने लिया है, मैं अपनी तर्क और अपनी सोच के हिसाब से मैंने, ठीक है। अगर आप अपनी तर्क और सोच अगर आपको लगता है वो सटीक है तो वो तो आपका डिसीजन है, क्योंकि गेंद आपके हाथ में है या बैट आपके हाथ में, आप उसको प्लेट करेंगे या उठा के देंगे सिक्सर, तो वो आप भली बात ही जानते हैं। लेकिन नादानी में ना कीजिए। मैं यही कहूंगा कि किसी भी चीज को जब बिजनेस में आप आते हैं तो फर्स्ट जो हमारा प्लान चल रहा था कि 10% 90% का जो फर्क है उस पर स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। अगर आप इस पर स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो डिफिकल्टीज आपको नहीं आएगी। एक्स्ट्रा बर्डन अगर आप बढ़ा के लेंगे और उसको नाम लेंगे कि रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है, तो वहां थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। तो सकारात्मक डिफिकल्टीज से आप निपट सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन जो नकारात्मक डिफिकल्टीज होती है वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप में से काफी लोग चीजों को समझ गए होंगे और बहुत से लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे, और जिसको ना समझ आए तो वो भैया मुझे कॉल कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर नंबर हमारा नजर आ रहा है। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं बहुत आसान शब्दों में। पंगा वही होना चाहिए जिसका लॉजिक आपके पास हो। अगर आपके पास आपने कोई ऐसा कदम बिजनेस में उठाया है जो बिना लॉजिक के है, बिना किसी प्लान के है, तो आप बहुत ही दिक्कतों में पड़ सकते हैं। उससे निकल तो जाएंगे आप, एक व्यक्ति है निकल तो जाता है, लेकिन उससे जूझते ना आपके नाक में नौ आ जाए, आप कुल मिलाकर बहुत स्ट्रेस से गुजरेंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। बाकी आपके अंदर का जो योद्धा है जो लगातार संघर्ष करके
जीतता आया है, आपको भले ही आपकी वो हिम्मत नहीं टूटने देगा, लेकिन जिस स्ट्रेस से, जिस परेशानी, दिक्कतों से आप गुजरोगे, इससे आप अपने लक्ष्य से थोड़ा सा हट सकते हो। अपने लक्ष्य से अगर आपको नहीं हटना है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है इस बात की तरफ कि नहीं, मेरा प्लान ये था जो शुरुआत में मैंने बताया था कि 10% से अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और 100% जब लॉजिकली मुझे ये लगा कि मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा डिमांड में आ रहा है, हमारी मेहनतें रंग ला रही है, तो इस 100 को आप, इस कैपिटल पूंजी को जो 10% था उसको धीरे धीरे रेस करेंगे, बढ़ाएंगे आप। लेकिन किसी प्रकार का इस बर्डन से हट के एक्स्ट्रा बर्डन लगाएंगे आप 10%, 20%, 30% अपने कैपिटल फंड को सही तरीके से अरेंज करके बिजनेस में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 10% से 300% का रिस्क जोन में जाते हैं, 200% के रिस्क जोन में जाते हैं, 150% के रिस्क जोन में जाते हैं, तो आपको यहाँ पर दिक्कतें, डिफिकल्टीज होगी। और डिफिकल्टीज मैंने जैसे कहा, दिक्कतें सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक जो दिक्कतें है वो 10 to 100% के अंदर, यानी 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, 10,000 रुपए में आपने चालू किया, बिजनेस को देखते हुए आप उसको कंप्लीट करेंगे, ओके। लेकिन अगर आपका 10% का इन्वेस्ट था और आप 300, 350% का रिस्क जोन में जा रहे हैं, तो नामुमकिन है आपके लिए निकलना, मगर जैसे ईश्वर चाहे। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द इसी टॉपिक के साथ, थोड़ा सा और खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।